अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिनाज मुमताज और आप देख रहे हैं मिनाज इन्फो। द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सतीसर झील से रियासत जम्मू कश्मीर की पिछली एपिसोड में हमने आपको लाइन ऑफ कंट्रोल को तोड़ने की कोशिश के बारे में बताया। इस किस्त में हम आपको आर्टिकल 370 और 35A के बारे में बताएंगे। पहले बात करते हैं आर्टिकल 370 और 35A में फ़र्क क्या है। 17 अक्टूबर 1949 को भारत की पार्लियामेंट ने आईने हिंद की दफ़ा 370 को तस्लीम किया। इसकी रोज से जो रियासत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ, ये भारत की किसी भी दूसरी रियासत को हासिल नहीं। इस दफ़ा की रोज से रियासत को जो सबसे बड़ी हैसियत मिली वो ये थी कि रियासत जम्मू कश्मीर का अपना अलहदा आइन होगा। ये हैसियत भारत की किसी भी रियासत को हासिल नहीं थी। इस कानून की रोज से रियासत जम्मू कश्मीर को अपना झंडा रखने का भी हक हासिल हो गया। इसकी रोज से भारत ने यह भी तस्लीम किया कि भारतीय पार्लियामेंट को रियासत जम्मू कश्मीर में अपने कवानीन नाफिज करने का महदूद इख्तियार हासिल होगा। यानी पार्लियामेंट सिर्फ उन मामलात में मदाखलत कर सकती है जिन दस्तावेज को इल्हाक में तस्लीम किया गया। इसी कानून के तहत रियासत का अपना वज़ीर-ए-आज़म भी होता था, जो बाद में वज़ीर-ए-आला तक महदूद हो गया। आर्टिकल 370 में कश्मीर को मतनाज़ा इलाका तस्लीम किया गया। आइए अब आर्टिकल 370 के अहम दफात की बात करते हैं। दफा नंबर 1, भारतीय पार्लियामेंट को कानून साजी के सिर्फ उन मामलात तक महदूद होगा जो भारतीय सदर कश्मीरी हुकूमत के मशवरे से करेंगे। दफा नंबर 2, जो दस्तावेजात इल्हाक से मुताबिकत रखती हैं इनका तयन सदर करेंगे। भारतीय आइन के कौन से हिस्से को कश्मीर में लागू करना है, इसका तयन भी सदर ही करेंगे, बशर्तिया कश्मीरी हुकूमत से मंजूरी के बाद। दफ़ा नंबर 3, इस आर्टिकल में सदर को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो जब चाहें इस आर्टिकल को ख़त्म कर दें, लेकिन ये इख्तियार सदर सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करेगा जब वो कश्मीरी हुकूमत से इसकी मंजूरी ले लेगा। लेकिन भारत ने जब इस आर्टिकल को ख़त्म किया, ना तो कश्मीरी अवाम से पूछा और ना ही कश्मीरी हुकूमत से, बल्कि पूरी वादी में कर्फ्यू लगाकर इस आर्टिकल को ख़त्म किया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 35A की। 1953 में, जो कि शेख अब्दुल्ला की हुकूमत थी, इनकी गैर आइनी मजूली के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर सदारती हुक्मनामे के ज़रिए दफ़ा A 35 को आईने हिंद में शामिल किया गया, जिसके मुताबिक भारतीय वफाक में कश्मीर को वाज़े तौर पर एक अलहदा रियासत की हैसियत दी गई। दरअसल आर्टिकल 35A आर्टिकल 370 की ही एक मजबूत, मुकम्मल और कानूनी शक्ल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 1949 में भारतीय आइन में आर्टिकल 370 को आर्जी इंतकाल और खुसूसी मामलात के तौर पर ही आईने हिंद में शामिल किया गया, जबकि 1953 में आर्टिकल 35A को मुकम्मल कानूनी हैसियत देकर भारतीय आइन में शामिल कर लिया गया। आइए अब आर्टिकल 35A के कुछ दफात की बात करते हैं। दफ़ा नंबर 1, कोई भी शख्स सिर्फ उस सूरत में रियासत जम्मू कश्मीर का शहरी होगा अगर वो रियासत जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ हो। दफ़ा नंबर 2, किसी भी दूसरी रियासत का शख्स जम्मू कश्मीर में वोट नहीं डाल सकता। दफ़ा नंबर 3, किसी भी दूसरी रियासत का बाशिंदा जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता। दफ़ा नंबर 4, किसी भी दूसरी रियासत का शख्स जम्मू कश्मीर में जायदाद या जागीर नहीं खरीद सकता। यहाँ पे हम बात करते हैं महाराजा हरि सिंह के 1927 में नाफिज किए गए बाशिंदा रियासत के कानून की, जिसकी तफसील हमने द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सतीसर झील से रियासत जम्मू कश्मीर की चौथी किस्त में आपको बताई है। महाराजा हरि सिंह ने 1927 में बाशिंदा रियासत का कानून नाफिज किया, जिसकी रोज से कोई भी गैर रियासती बाशिंदा कश्मीर के अंदर जागीर या जायदाद नहीं खरीद सकता। इन्हीं कानून को 1954 में एक सदारती हुक्मनामे के जरिए आईने हिंद में शामिल किया गया। भारत ने आर्टिकल 370 और 35A यानी कश्मीर की खुसूसी हैसियत को कब और कैसे ख़त्म किया?
ये हम आपको बताएंगे द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सतीसर झील से रियासत जम्मू कश्मीर की अगली एपिसोड में। ये जानने के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।